जय हिंद दोस्तों पीएम मोदी का बड़ा बयान बताया कि हमारे जवानों के पास वैसे हथियार होंगे जिनके बारे में दुश्मन सोच भी नहीं सकेगा और चीनी सेना को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। आईटीबीपी ने सबसे ऊंची जगह पर बनाया माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल, वहीं ग्रेनेड में विस्फोट से आर्मी के कैप्टन समेत जेसीओ शहीद। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए बताया कि कब तक हम वही हथियार इस्तेमाल करने का रिस्क लेंगे जो दुनिया के बाकी लोगों के पास मौजूद है। उन्होंने बताया कि ये बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस तरह के टूल वेपन्स हैं वही वेपन्स लेकर हम अपने जवानों को मैदान में उतारें। पीएम मोदी ने बताया कि हो सकता है कि हमारे जवान की ट्रेनिंग अच्छी होगी और वह उस वेपन का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सके और निकल जाए, लेकिन मैं कब तक यह रिस्क लेता रहूंगा। जो हथियार उनके हाथ में है वैसा ही हथियार लेकर मेरा जवान क्यों जाएगा। इसलिए हमारे जवानों के पास वो वेपन्स होंगे जो दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा और जब तक दुश्मन उसे समझने की कोशिश करेगा तब तक उसका खात्मा हो जाएगा। साथ ही मोदी जी ने बताया कि यह भी जरूरी है कि बीते दशकों में जो हुआ उससे हम सबक लेते रहें और इससे फ्यूचर का रास्ता बनाने में मदद मिलेगी। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए मिलिट्री हार्डवेयर सेक्टर में डिफेंस मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। इस दिशा में कदम उठाते हुए डिफेंस मंत्रालय ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस मैनुअल में संशोधन करने का डिसीजन लिया है। जल्द ही प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक डिफेंस अंडरटेकिंग में मेजॉरिटी हिस्सेदारी के साथ इंपोर्टेंट वेपन सिस्टम को बनाने की अनुमति दी जाएगी। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ प्राइवेट सेक्टर की इस भागीदारी का पहला ट्रायल इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH के डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से बनाए जाने वाले इस IMRH का वजन 13 टन होगा। इंडियन आर्म फोर्सेस में इसका इस्तेमाल एयर अटैक, एंटी सबमरीन, एंटी शिप, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और VVIP की भूमिका में होगा। बताया जा रहा है कि भारतीय प्राइवेट कंपनियों ने पहले ही इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए अपनी उत्सुकता जताई थी और डिफेंस मंत्रालय ने उन्हें अगले 7 सालों में इनका निर्माण करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि हाल ही में 8 जुलाई को फ्रांसीसी कंपनी साफरान ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ एक समझौता किया है। इसका मकसद एक नया ज्वाइंट वेंचर बनाना है। IMRH के लिए इंजन डेवलप करेगा और उसका प्रोडक्शन करेगा। माना जा रहा है कि इसमें IMRH के नेवी वर्जन के इंजन का डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन शामिल होगा। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में LOC के पास एक ग्रेनेड ब्लास्ट में सेना के एक कैप्टन और एक जूनियर कमिश्ड ऑफिसर शहीद हो गए। सेना के एक ऑफिसर ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी है। जम्मू आर्मी डिपार्टमेंट के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि ये हादसा रविवार देर रात तब हुआ जब सेना के जवान पुंछ जिले में मेढर इलाके में ड्यूटी कर रहे थे। आर्मी ऑफिसर के मुताबिक हादसे में सेना के कैप्टन आनंद और नायब सूबेदार भगवान सिंह घायल हो गए। हालांकि दोनों को इलाज के लिए तुरंत हेलीकॉप्टर से उधमपुर ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं चीन की हरकतों को देखते हुए मई 2020 से भारत ने पूर्वी लद्दाख में 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। साथ ही गतिरोध को सुलझाने के लिए अब तक कई दौर की मिलिट्री एंड डिप्लोमेट बातचीत हो चुकी है। कुछ इलाकों में सैनिकों को पीछे हटाने का काम भी हुआ, लेकिन चीन अपनी बात पर अड़ा हुआ है। कल यानी 17 जुलाई को 16वें दौर के मिलिट्री लेवल की बातचीत हुई है। कोर कमांडर की मीटिंग सुबह 9:30 बजे शुरू हुई थी और रात 10 बजे तक चली, यानी करीब 13 घंटे तक। भारत और चीन के ऑफिसर्स के बैठक के बाद भी किसी ठोस समाधान तक पहुंचने की संभावना नहीं है और पिछली बार भी 12 से 13 घंटे की बैठक चली थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चीन चाहता क्या है। दोस्तों, कल LAC पर भारतीय सीमा की तरफ चुशुल मोल्दो में मीटिंग हुई। पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध के कई मसलों को हल करने की कोशिश की गई। भारत ने चीन से एक बार फिर कहा है कि वह पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले 2 क्षेत्रों पर लगाए गए अपने तंबुओं और फॉरवर्ड एरियाज में तैनात सैनिकों को वापस बुलाए। यही नहीं, भारत ने टेक्टिकल रूप से इम्पोर्टेंट देपसांग क्षेत्र में सबसे बड़े गतिरोध वाले इलाके में पेट्रोलिंग के राइट्स को रिज्यूम करने को कहा है। साथ ही चीन कुछ और मुद्दों पर राजी नहीं हो रहा है, जिस पर रविवार को भारत ने पूरी मजबूती से अपनी बात रखी। भारत ने मिलिट्री बातचीत के दौरान जोर देकर कहा कि चीन तनाव वाले क्षेत्रों के करीब अपने फाइटर जेट्स को उड़ाने से बाज आए। दरअसल 28 जून की तड़के फॉरवर्ड एरियाज में तैनात भारतीय रडार ने चीन के एक फाइटर जेट को ट्रेस किया था और फिर फौरन इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो गई थी। हमारे एयरबेस से फाइटर जेट्स चीन के जेट को खदेड़ने के लिए उड़ान भरने वाले थे, तभी चीन का जेट अपने आप वापस लौट गया। वहीं इस मैराथन मीटिंग का नतीजा क्या रहा, इस पर ऑफिशियल रूप से कोई बयान नहीं आया है। सोर्सेस के मुताबिक हमारी तरफ से गतिरोध के सभी 3 क्षेत्रों चांग चेनमो सेक्टर में कुंगरंग नाला के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 15, डैम चौक में चार्डिंग निंगलुंग नाला क्षेत्र और इम्पोर्टेंट देपसांग इलाके से संबंधित सभी मामले बातचीत के दौरान पूरी मजबूती से रखे गए। दोस्तों, दरअसल चीन चाहता है कि पूर्वी लद्दाख में अप्रैल-मई 2020 में उसके द्वारा की गई हरकत के बाद वाली स्थिति ही बनी रहे। LAC के दूसरी तरफ वह बड़ी तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, उकसाने वाली हरकतें भी करता रहता है। वैसे तो दोनों
दोनों देश अपने ड्रोन उड़ाते रहते हैं जिससे एक्टिविटीज की जानकारी ली जा सके। 28 जून को गतिरोध के एक पॉइंट पर भारतीय सैनिकों की तैनाती वाली पोजीशन के ऊपर से चीन ने अपना एक फाइटर जेट उड़ाया था। नो फ्लाई जोन के नियम का उल्लंघन करने पर भारतीय वायुसेना भी एक्टिव हो गई थी। भारत ने इस मामले को भी उठाया और चीन से दोबारा ऐसी हरकत न करने को कहा है। चीन के साथ भले ही घंटों बातचीत हो चुकी है, लेकिन वह पीछे हटने के मूड में नहीं है। उसकी मिलिट्री तैनाती को देखते हुए भारत ने भी एडिशनल ट्रूप्स को भेजने के साथ होवित्जर, टैंक, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी पूर्वी लद्दाख में तैनात कर रखा है। भारत लगातार कहता रहा है कि LAC पर शांति और एडजस्टमेंट बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं पिछले 2 साल से LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी नापाक हरकतों से चीन बाज नहीं आ रहा। गलवान घाटी के पास 2 साल से वहां डेरा जमाए हुए है और कई दौर की बैठकों के बाद सहमति बन जाने पर भी वहां से पीछे नहीं हटा। साथ ही भारतीय जाबाज भी वहां से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं हैं। 2 साल पहले गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की नापाक हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना ने भी जबरदस्त तैयारी कर ली है और भारत चीनी सैनिकों की चुनौतियों का सामना करने के लिए फ्यूचर की तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP ने पूर्वोत्तर में सबसे ऊंची चोटी पर अपना पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल खोल लिया है। इस स्कूल में ट्रेनिंग के बाद भारतीय सैनिक चीनी सीमा से लगे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने में और भी अच्छी तरह सक्षम हो सकेंगे। ITBP ने पहला वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल उत्तर पूर्व में सिक्किम के डोमबाग पहाड़ पर खोला है। लगभग 5 दशक के बाद ये योजना साकार हुई है। इससे पहले उत्तराखंड के जोशीमठ में ओली के पास इस तरह का एक स्कूल माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 1973 से 1974 में हुई थी। इससे पहले पहाड़ों पर लड़ाई की ट्रेनिंग के लिए यह भारत का एकमात्र स्कूल है। यहीं पर अब तक ITBP के जवानों सहित दूसरे जवानों को पहाड़ पर लड़ाई के लिए ट्रेन किया जाता रहा है और अब ITBP के नए माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल में मॉडर्न कॉम्बैट स्किल्स सिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।